तो जी जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। अब हम बात करेंगे श्री तुलसीदास जी के अगले चरित्र की। यह चरित्र जो है यह भाव और भक्ति से परिपूर्ण है। देखिए, श्री शेष सनातन जी से तुलसीदास जी ने बनारस में शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। समय आने पर उनका देहावसान हो गया। श्री शेष सनातन जी के अंत्येष्टि क्रिया को कर करके तुलसीदास जी का अब मन वहाँ ना लगता जिस स्थान पर उन्होंने अपने गुरु शेष सनातन जी से ज्ञान प्राप्त किया। वह अपने दीक्षा गुरु श्री नरहरिदास जी के पास चित्रकूट जाना चाहते थे। चित्रकूट के मार्ग पे वे पहुँचने ही वाले थे, मतलब चित्रकूट पहुँचने ही वाले थे और बीच में एक संत मिल गए। उनसे वार्तालाप हुई तो पता चला कि उनके गुरु, उनके दीक्षा गुरु श्री नरहरिदास जी साकेतवासी हो गए हैं। अब वो भी इस संसार में नहीं रह गए। तब बड़ी उदेड़ बून की और यह विचार करने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और फिर उनके मन में एक संकल्प उठा कि जिस गांव में मैं पैदा हुआ हूँ, चलो वहाँ चल करके देखते हैं, पास ही वह स्थान है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जो है जन्मभूमि माँ के समान है, स्वर्ग से भी बढ़कर हमारी जन्मभूमि मानी गई है। तो देखिए, श्री तुलसीदास जी अपनी जन्मभूमि राजापुर गांव पहुंचे। राजापुर गांव में पहुंच करके जब उन्होंने वह स्थान देखा, वह घर देखा जहां वो पैदा हुए थे, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह स्थान, वह घर अब खंडर बन चुका था। वहाँ एक भाट रहता था। उस भाट से जब ये पूछा कि इस घर की यह दुर्दशा कैसे हो गई, तो उस भाट ने बताया कि जब आपकी सेविका, आपकी जो दासी थी, जो चुनिया थी, जो आपको ले गई थी हरिपुर, और वह जब मर गई थी तो नाई के द्वारा जब संदेश आपके पिता को भिजवाया गया तो उन्होंने मना कर दिया कि वह बालक अशुभ है, मैं उसे अपने पास नहीं रखूँगा। तो उसी समय इस घर के सामने जब उस नाई ने आपके पिता से आपको रखने की आग्रह किया और आपके पिता ने बड़े ही निष्ठतापूर्वक उसे मना कर दिया, तो वहाँ एक संत खड़े हुए थे। उन्होंने जब यह वार्तालाप सुनी तो ऐसा कठोर हृदय पिता जान करके आपके पिता को श्राप दे दिया। बस उसी दिन से इस घर की ये दुर्दशा हो गई। आपके पिता 5 महीने में ही समाप्त हो गए और 10 बरस के अंदर आपके कुल में अब कोई भी नहीं बचा है। तुलसीदास जी ने सबका श्राद्ध तर्पण आदि किया और इसके बाद तुलसीदास जी वहाँ से जाने को उद्यत हुए तो सभी राजापुर गांव के वासियों ने उन्हें रोक लिया और बोला कि आपको हम यहीं एक सुंदर घर बना के देंगे, आप अपनी जो विद्वत्ता है उससे हमें राम कथा का यशोगान सुनाइए। तुलसीदास जी से इस प्रकार विनती करके राजापुर गांव के वासियों ने एक बड़ा ही सुंदर और दिव्य रहने लायक उपयुक्त घर श्री तुलसीदास जी के लिए वहाँ बनवा दिया। उस गृह में तुलसीदास जी निवास करते और भगवान श्री राम का यशोगान गाते। राजापुर गांव के वासी भगवान श्री राम का यशोगान, श्री राम कथा के माध्यम से श्री तुलसीदास जी के मुखारविंद से जो विद्वत्ता से परिपूर्ण थी, ऐसी वाणी को सुन करके गदगद हो जाते। अब आगे की कथा कल हम आपको सुनाएंगे।